हरि में है सूत्र जो है ये भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने ये स्तोत्र लिखे। इसमें दो है, भगवान का सगुण नाम है हरि है, और हरि क्या है, अविद्या का निवृत्ति रूप जो हरि है। अविद्या निवृत्ति मतलब अविद्या माया उपहित जो है सगुण रूप है, और जब अविद्या निवृत्त रूप जो हरि है निर्गुण निराकार है। एक वाच्यार्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है। वाच्यार्थ मतलब भगवान बोलते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म का वाच्यार्थ जो है ईश्वर है, और ब्रह्म का लक्ष्यार्थ है भगवान। निर्गुण निराकार है, सगुण है। कोई व्यक्ति को एमडी बोलते हैं, है ना, कोई कंपनी का एमडी है, वो तो सगुण है। और निर्गुण क्या है, और घर में आ गया तो अपना घर में जो है वो निर्गुण निराकार है। दो फर्क नहीं है, व्यवहार होता है वाच्यार्थ में, और असली स्वरूप जो है वो लक्ष्यार्थ होता है। ईश्वर जो व्यवहार में देखते हैं, संसार में जो व्यवहार होता है, संसार चलाने वाला, आदमी सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले जो हैं वही ईश्वर है, वही हरि है। ये वाच्यार्थ मुख्य अर्थ है। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं, जो मुझे अजन्मा जान लेता है वो भी जन्म से रहित हो जाता है। भगवान पैदा हुए हैं माता देवकी के गर्भ से, जेल खाने में पैदा हुए, अर्जुन के सामने खड़े हुए हैं, बोलते मैं अजन्मा हूँ। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानां स्वरूपी सन, मैं अजन्मा हूँ, बोलते सामने खड़े हैं। तो क्या है, भगवान व्यवहारिक रूप जन्म वाला है और वास्तविक रूप अजन्मा है भगवान का। तो जो मुझे अजन्मा जानता है वो कर्म से बंधन में नहीं पड़ता है। कहने का मतलब तुम भी अजन्मा हो, कहने का मतलब तुम भी अजन्मा हो। तो हरि जो है हरति पापानि इति हरि, जो अविद्या निवृत्ति रूप शुद्ध स्वरूप को जान लेता है, सारा पाप नष्ट हो जाता है। भागवत में आता है वो कोई व्यक्ति अनजाने में गलती से भी नहीं चाहते हुए भी आग को पकड़ लेगा, तो क्या करेगा, आग नहीं देखता है कौन पकड़ा, वो नहीं देखेगा ये राजा है, भिखारी है ना, मनुष्य है, पशु है, सबको जलाएगा। ठीक वैसे तो बोलते हैं हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट व्यक्ति भी भगवान को स्मरण करता है तो पाप नष्ट हो जाता है। और अनिच्छया भी संसृष्ट दहत एव ही पावक, पावक मतलब अग्नि। अनिच्छा, इच्छा नहीं होते भी अग्नि छुए तो भी कोई इच्छा से पकड़े चाहे अनिच्छा से पकड़े, वो जलाता ही है। ऐसे जो हरि को मैं स्मरण करता हूँ, स्तुति करता हूँ, वही देखना तो सब ठीक से एक एक शब्द का। अच्छा ठीक है, अच्छा करता हो गया एक। सारा संसार में एक ही परमात्मा है, अलग अलग दिखाई देता है। अब देखिए ये जो है भारत में जैसे बिजली पावर हाउस एक ही है। अब रास्ते में लाइट दिखाई देता है, इसमें भी लाइट दिखता है, और 1 करोड़ लाइट जलता है। हमको दिखाई देता है अलग अलग लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, और मकान का लाइट है, और किचन में लाइट लगी है। सब अलग अलग दिखने पर भी बिजली तो एक ही है, 220 वोल्ट का बिजली है। ये सूर्य एक ही होने पर भी 1000 जगह में प्रतिबिंब होता है, दिखता है 1000। खड़े रख दीजिए, पानी साफ है तो साफ दिखेगा, गंदा पानी है तो गंदा दिखता है, छोटा जगह में है तो सूर्य छोटा दिखाई देता है, लाल पानी है तो लाल दिखेगा, और हरा पानी है तो हरा दिखेगा। सूर्य अनेक नहीं हो जाता है। ठीक वैसे एक ही परमात्मा, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, ये कठोपनिषद में बताते हैं, एक है। एक को यहाँ ले लिए, 3 लेना पड़ेगा। एक एव अद्वितीय। एक मतलब एक स्वगत भेद होता है। ये शरीर में हाथ है, पैर है, जैसे पेड़ का लीजिए, एक पेड़ में पत्ता है, डाली है,
जड़ है, तना है और फूल है, अलग अलग डाली है, कि इसको पेड़ के अंदर विभाग जो होता है उसको स्वगत भेद कहते हैं। तो परमात्मा में स्वगत भेद नहीं है। एक पेड़ होने पर भी अनेक अंग हो गया, तो परमात्मा एक होने पर भी उनका अनेक अंग नहीं है। जो सावयव वस्तु होता है, जिस वस्तु का आकार होगा वही वस्तु का ऊपर नीचे बाएं दाएं हाथ पैर होता है। जैसे मनुष्य का शरीर हो गया, पेड़ का हो गया, मनुष्य में हाथ है, पैर है, मकान है, ऊपर का मंजिल है, नीचे मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, क्योंकि जिसका आकार होगा उसमें विभाग होगा। परमात्मा में स्वगत भेद नहीं है, क्योंकि ये आकार रहित है। साकार भक्तों के लिए आकार में आ जाते हैं, और उसमें सजातीय भेद भी नहीं है। सजातीय मतलब एक पेड़ है, दूसरा भी पेड़ मिलेगा आपको। आम का पेड़ है, अब दूसरा आम का भी पेड़ मिल जाएगा सजातीय, और नीम का भी पेड़ मिल जाएगा अपने जाति का। परमात्मा एक है, अपने जाति वाला दूसरा परमात्मा नहीं है। दूसरा होगा तो सीमित हो जाएगा। जो चीज सीमित होता है वो नष्ट हो जाता है। चाहे कितना बड़ा भी मकान बने, तो 100 मंजिल का बने, उसका परिसीमा हो गया, सीमित है तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी का शरीर है, वो भी सीमित है, तो ब्रह्मा जी का भी आयु खत्म हो जाता है। तो जो सीमा आकार वाला है, साकार वस्तु नष्ट हो जाता है। तो परमात्मा एक है, अपने जाति का दूसरा नहीं है, सजातीय भी नहीं है। जैसे एक पेड़ है, दूसरा पेड़ मिलेगा, एक परमात्मा है, इसलिए बताया परंच सो आत्मा। तो जो सर्वव्यापक एक ही होता है, अनंत एक ही होगा, पर विजातीय भेद भी नहीं है। ये सत वस्तु है, परमात्मा सच्चिदानंद है, सत है। उसे विजातीय, जैसे पेड़ से विजातीय हो गया पत्थर, भिन्न जाति वाला, और परमात्मा से भिन्न जाति वाला क्या होगा? परमात्मा सत है, तो उससे भिन्न जाति क्या है? असत है। असत वस्तु क्या है? नहीं है। तो कोई वस्तु परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, विजातीय मतलब। असत वस्तु मतलब नहीं है, बंध्या पुत्र क्या कहेंगे? नहीं है। ठीक वैसे सजातीय स्वगत है ना, स्वगत सजातीय विजातीय भेद से रहित, यह एक को तीनों लेना। यह एक सर्वत्र, सर्वत्र मतलब जितने भी है, 84 लाख शरीर है, सर्वत्र ये चेतन है, और जड़ भी है। जड़ क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये कल देख रहे थे ना, कपड़े में है ना, माता जी जा रही है, उसमें जो कपड़ा साड़ी पहनी है वो तो कपड़ा है, और लड़का भी जा रहा है, जीन पैंट पहना है वो भी कपड़ा है, शर्ट भी पहना है, टी शर्ट वो भी कपड़ा है, लेकिन मटका जो है वो भी कपड़े में है, और पहाड़ भी कपड़ा है। ठीक वैसे परमात्मा में विद्यारण्य स्वामी बहुत बढ़िया दिए। सारा संसार में चेतन दिख रहा है, बोलते हैं सारा चेतन तो परमात्मा है। बोले जड़ भी परमात्मा है। एक में अभिव्यक्ति होती है चेतन, एक में अभिव्यक्ति नहीं होती है। ये दर्पण है, दर्पण में सूर्य प्रतिबिंब होता है, लेकिन ये कपड़े में नहीं होता है। ठीक वैसे परमात्मा जहाँ मन है, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, मन जहाँ है वहीं चेतन जैसे मालूम पड़ता है, और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि में अभिव्यक्त नहीं है। इसीलिए हम जैसे गंगा जी है, जल है, और शिवलिंग है, वो क्या है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, यज्ञ आदि करते हैं, दिया जलाते हैं, अग्नि है, वायु है, तो मैं वो प्रत्यक्षम ब्रह्मासी कहते हैं। आकाश को चिदम्बरम जाइए, है ना, वहाँ नटराज मूर्ति है एक तरफ, अब एक तरफ बीच में नटराज मूर्ति है, बाएं तरफ माता जी है, इस तरफ दाहिने तरफ कुछ नहीं है। आरती कर रहे हैं, मैं बोला मेरे आंख को कुछ गड़बड़ हो गया। हमारे पास में थे स्वामी जी, मैं बोला स्वामी जी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आरती कर रहे हैं। बोले यहाँ कुछ नहीं है, आकाश ही परमात्मा है। यही चीज अष्टमूर्ति बताए, तमापस्तम देवम तम धरणिरात्मा तमिति है ना, तमर्कस्तम, आप सूर्य हैं, आप चंद्रमा हैं। तो ये जड़ भी परमात्मा है और चेतन भी परमात्मा है। इसीलिए बताते हैं
क्षेत्रज्ञम चापिमाम विधि, भूमि रापो नलो वायु, ये तो परमात्मा है ही। और क्षेत्र के अंदर चेतन रूप है, अपी मना वो भी मैं हूँ। इसी को तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, जड़ चेतन जगत जीव जग सकल राममय जग। चेतन तो हम कहते हैं, सब परमात्मा है, सारे जीव हैं, और जड़ भी परमात्मा का स्वरूप है। जड़ चेतन जगत जीव जग सकल राममय जानी, बंदो सबके चरण जुग सदा जोरी युग पानी। तो ये जो है बताते हैं, एक सर्वत्र मतलब ब्रह्मा से लेकर के, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक ये चेतन है। और जड़ जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब में जो व्याप्त है, स्थित है। और ठीक है, यहाँ चेतन का पहले दे रहे हैं, चेतन जो जीवों में सब दिखाई देता है, यह एक पश्यति। पश्यति मतलब देखता है, जिघ्रति माने ग्रहण करता है, और सारे इंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप और रसगंध ग्रहण करता है। जैसे आपको पूछेंगे कोई, अभी बिजली है क्या, आप बोलेंगे बिजली है। अभी बिजली को कोई देखा है क्या? आज तक कोई नहीं देखा है बिजली को, लेकिन सब बोलते हैं बिजली आ गई और बिजली चली गई। क्यों? ये जो पंखा चल रही है, सब बोलते हैं पंखा चल रही है मतलब बिजली है, लाइट जल रही है मतलब बिजली है, माइक काम कर रहे हैं मतलब बिजली है। ठीक वैसे ये 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जैसे पुस्तक दिख रहा है मतलब क्या है, मेरा आंख है। आंख आज तक कोई नहीं देखा अपनी आंख को, लेकिन मेरा आंख ठीक है मतलब आंख है। तो पुस्तक दिख रहा है मतलब आंख है, और आवाज सुनाई दे रहा है मतलब मेरा कान है, और ये पंखा का हवा लग रही है, अनुभव हो रहा है मतलब मेरा स्पर्शेंद्रिय है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसी को अनुभव करता है। जिघ्रति पश्यति मतलब देखता है, जिघ्रति माने, क्योंकि ये जो 5 इंद्रियां हैं ये नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं। क्योंकि देखिए, जब मुर्दा है उसका भी तो आंख है, कान है, सब कुछ है, वो देखता है क्या? बोले वो तो मर गया, ठीक है। अब जब आदमी गहरे नींद में सोया है तो भी कुछ लोग तो आंख खुला रहता है, कुछ लोग सोते हैं तो आंख खुला रहता है। और बाकी लोग को छोड़ दीजिए, हम सभी का कान तो खुले रहते हैं ना। कोई कुछ सुनते हैं, पाठ चलते समय हमको नींद आ जाती है, बीच में चला जाता है कभी भी, तो इसीलिए बोलते हैं कान खोल के सुन लो। बोले कान तो खोला है हमारा, तो क्या है, आंख कान से कब देखते हैं? बोले मन है, कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है मतलब मन है। मन काम करता है, जो आत्मा के रहते इंद्रियां काम करती हैं, आंख कान नाक सब काम करते। तो इसीलिए श्रुति बताई, श्रोत्रस्य श्रोत्र, कान का भी जो कान है ना, वाचो वाचो, श्रोत्रस्य श्रोत्र, मनोसो मनो, मन का भी मन है। मन जब नहीं रहता तो उस समय नहीं रहता, सुसुप्ति अवस्था में मन नहीं रहती है। और वाचो वाणी, जब है कभी गूंगा हो गया आदमी तो भी उस परमात्मा है। और जब घ्राण का भी घ्राण है, चक्षुषा की चक्षु है, अतिमोच्च धीरा, इनसे जब हट जाते हैं वो एक है परमात्मा। इसी में बताए हो, इसमें आता है कठोपनिषद में, परांजी खाली विद्यमान स्वयंभू। भगवान ने हमारा इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिया, तो इसीलिए हम बाहर तो चले जाते हैं, परमात्मा से अलग हो जाते हैं। बोले कश्चित धीरा, जिस दरवाजे से हम बाहर जाते हैं उसी दरवाजे से ही आपको अंदर आना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, जिस चीज से कोई आपको डंडा लेके मारने आया तो बलवान व्यक्ति क्या करता है, उसी से ही डंडा पकड़ के उसी को ही पिटाई कर देता है। तो भगवान ने हमको बाहर निकाल दिया दरवाजा से, तो उसी दरवाजे से हम घुस करके भगवान को ही पकड़ लेंगे। तो बुद्धिमान है एक वो जो परमात्मा है और आत्मा रूप में स्थित है। अभी आया विष्णु सहस्त्रनाम नाम में, यच्चाप्नोति यदा दत्ते, जो सबको प्राप्त कर लेता है, सबको ग्रहण करता है इंद्रियों के द्वारा। पश्यति जिघ्रति, और सुनता है, घूमते
भोजन करता है, स्वाद लेता है। स्पृष्टा मतलब स्पर्श इंद्रिय से छूता है। श्रोता श्रवण करता है। बुद्ध्यति माने मन के द्वारा वो अनुभव करता है। और इति यम प्रत्यक्ष सिद्धम आहु, इसको प्रत्यक्ष है। परमात्मा कोई परोक्ष वस्तु नहीं है। परोक्ष बताते हैं परमात्मा कहीं है, दूर जगह में है, ठीक है, एक लोक है, जो कुछ है, लेकिन इस शरीर में ही परमात्मा स्थित है। बोले ये प्रत्यक्ष है। इसलिए भगवान का नाम जो है परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है, अपने शरीर में उपस्थित है। यह माने यह। और अन्य मतलब दूसरे लोग बोलते हैं ठीक है ये बाहर का, इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रिय आंख से देखता है, कान से सुनता है और हाथ से स्पर्श करता है, वो तो ठीक है, वो परमात्मा है, वही आत्मा है। लेकिन जो मन बुद्धि शरीर के अंदर जो है, क्या बताए, अन्य विवेकी पुरुष क्या करते हैं, कर्तृषु, कर्ता मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो कर्तृ में देखते हैं, कर्तृषु पश्चन साक्षी च आस्ते, साक्षी रूप में स्थित है। बाहर वस्तु को देखने के लिए आपको इंद्रियां चाहिए, आंख कान नाक चाहिए, लेकिन मन बुद्धि और चित्त और अहंकार को जानने के लिए क्या चाहिए, इंद्रियों की जरूरत नहीं है। इसको कौन जानता है, आत्मा साक्षात इच्छति। साक्षात मतलब इंद्रिय व्यवधान से, बिना इंद्रिय से मैं जानता हूँ कि मेरा मन सुखी है दुखी है, मेरा बुद्धि अभी काम कर रही है नहीं कर रही है, मेरा चित्त चंचल है, और मेरा अहंकार मतलब मैं करके जो है, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये जो बुद्धि है, अहंकार को भी हम जानते हैं। ठीक है, इसको जानता है कौन, बोलते हैं यह आस्ते इति यम आहु, जो इंद्रियों के द्वारा बाहर वस्तु को जानता है, जो बिना इंद्रियों से अंदर का वस्तु को जानता है, और इन सब का अभाव को भी जानता है सुसुप्ति अवस्था में। वो जो परमात्मा शुद्ध चैतन्य है वही आत्मा है, वही शुद्ध चैतन्य है, वही परमात्मा है, वही हरि है। और वो क्या है, देखिए ये जो दृश्य होता है वो मैं नहीं होता है, जो जैसे पुस्तक है, जो जाना चाहता है वो मैं नहीं हो सकता है। भगवान भाष्यकार बढ़िया देते हैं वाक्य वृत्ति में, घटोद्रष्टा घटात् भिन्न। जब घड़े को जानने वाला घड़े से भिन्न होता है, इस पुस्तक को जानता हूं तो मैं कभी पुस्तक नहीं हो सकता है, 1000 कोशिश करें तो पुस्तक नहीं बन सकते। घटोद्रष्टा घटात् भिन्न सर्वधारण घटो यथा, कभी भी घड़ा नहीं हो सकता है। देह दृष्टा तथा देह नाहम इत्यवधारय, देह को जानने वाला मैं कभी देह नहीं हो सकता हूँ। आंख को जानता हूँ मैं, आंख को एक ऑपरेशन करके भी निकाल देते हैं, आंख खराब हो गया तो भी कोई समस्या नहीं, मेरा कभी अभाव नहीं होता है। देह दृष्टा। और नंबर 2, जो मेरा होता है वो मैं नहीं हो सकता है। ये मेरे पुस्तक है ना, मेरा घर है, मेरा कुत्ता है ना, और चाहे मेरा कलम है, जो मेरा होगा वो मैं कभी भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, मेरा आँख है, मेरा कान है, मेरा है ना नाक है, मेरा चमड़ा है, और मेरे मन है, मेरा बुद्धि है, मेरा चित्त है और अहंकार है। तो एक हो गया जो दृश्य है वो मैं नहीं हो सकता हूँ, जो जाना जाता है। नंबर 2 हो गया जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता हूँ। नंबर 3 है जिसके बिना मैं रह सकता हूँ, वो मैं नहीं हो सकता हूँ। आँख किसी का नष्ट हो गया, कान किसी का चली गई, मतलब किसी का घ्राण शक्ति चला गया। एक देखा मैं एक आदमी का घ्राण शक्ति चला गया बचपन से, 55 साल तक। बोला महाराज हमको पता नहीं चलता है, बाद में कुछ कलर थेरापी की ठीक हो गया। तो घ्राण भी चलेगी और शब्द स्पर्श रूप रसगंध सारा इंद्रिय चले जाने पर भी आदमी उसके बिना रह जाते हैं हम। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके बिना भी हम सुसुप्ति में रह जाते हैं सोने के समय। तो जिसके बिना मैं रह सकता हूँ मैं नहीं रह सकता, इससे भिन्न है। तो बोले इनके द्वारा जो जानता है और
इंद्रियों द्वारा जब शब्द स्पर्श रूप रस को जानता है, बिना इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त अहंकार को जानता है, वही जो हरि है। संसार ध्वांतम, संसार जो अविद्या के कारण जो संसार, जो विद्या रूपी संसार के जो कारणभूत जो अविद्या जो निवृत्ति रूप हरि को मैं स्तुति करता हूँ, हरि को मैं स्तुति करता हूँ। सीधा दिया, सर्वत्र स्थित एकः सर्वत्र स्थितः पश्यति जिघ्रति घूमते स्पृष्टा श्रोता बुध्यति इति, क्योंकि बाहर का इंद्रियों द्वारा जानता है। और अन्य जो दूसरे जो ज्ञानी लोग कहते हैं, जो साक्षी रूप से जो कर्तृषु मन बुद्धि चित्त अहंकार को जो जानता है, वही हरि है। संसार का नाश रूपी अविद्या रूपी जो अविद्या निवृत्ति रूप संसार का नाश जो है, संसार मतलब माया, माया शक्ति जगह शुद्ध ब्रह्म माया युक्त होकर के वो जीव कहा जाता है, अविद्या युक्त होकर के। वही शुद्ध ब्रह्म माया शक्ति से युक्त होकर के ईश्वर कहा जाता है। माया शक्ति से रहित जो है शुद्ध ब्रह्म जो है, वही हरि है, ईश्वर है। बोले अविद्या से रहित, बोले अविद्या निवृत्ति रूप। हम बोलते हैं सन्यासी है, सन्यासी बोलना सबसे बड़ा झूठ चीज है। बोलते हैं कैसे? बोले जैसे दो नशेड़ी लोग गए थे, ताजमहल के सामने बैठे थे। बोला कि एक आदमी बोलता है कि मैं ताजमहल खरीदने वाला हूँ, दूसरा बोला कि तू खरीद नहीं सकता, और बोला नहीं मैं खरीदूंगा। झगड़ा हो गया दोनों, कितने भी पैसा पड़े मैं खरीदूंगा बोलता है। तो बोला तू खरीद नहीं सकता, बोले क्यों? बोला मैं तो बेचूंगा नहीं, तू खरीदेगा कैसे? तो जब वो झगड़ा हुआ, बोला ठीक है मैं ताजमहल तुझे दे देता हूँ। तो इसको थोड़ी कहा जाएगा त्याग, जो अपना नहीं है उसको त्याग क्या होता है? ठीक वैसे हम सन्यासी बोलते हैं, पैदा होते समय हम क्या चीज लाए थे बताइए? कुछ नहीं लाए, अपना शरीर भी माँ बाप का है, हम बोलते हैं सन्यास कर दिए। जो चीज अपना नहीं है उसको जो पकड़े हैं उसको छोड़ते हैं। ठीक वैसे ईश्वर जो है अविद्या काम कर्म से रहित है, लेकिन अविद्या निवृत्ति से जो इसको उपलक्षण कहा जाता है। आज सूर्य बहुत तेज प्रकाशित हो रहा है बोलते हैं, आज सूर्य कम प्रकाशित हो रहा है, सूर्य ढक गया है, अंधेरा हो गया है। सूर्य अंधेरा नहीं होता, अविद्या जैसे बादल निवृत्ति हो जाती है, बोलते हैं आज सूर्य प्रकाशित हो रहा है। ये उपलक्षण है। सूर्य तो जिस समय ढका हुआ है उसी समय भी प्रकाशित है। तो अविद्या जब बादल हट जाती है, सूर्य स्पष्ट रूप से प्रकाशित होती है। ठीक वैसे जब अविद्या निवृत्ति हो जाती है, परमात्मा अपना स्वरूप से प्रकट हो जाता है। जैसे महापुरुष लोग देखिए, उनमें अविद्या नहीं है, स्पष्ट रूप से उनका सच्चित तो सब में प्रकाशित होता है। मैं हूँ, मैं जानता हूँ। आनंद का जो प्रकाशन है महापुरुषों में पूरा होता है। तो अज्ञान निवृत्ति रूप जो है, जो हरि है विष्णु भगवान को मैं स्तुति करता हूँ। ये जो चीज है बाहर तो भगवान की स्तुति है, और अपने में ही घटाना है सारा चीज। ये निधिध्यासन श्लोक है सारा। जैसे प्रत्येक समुद्र में कहीं भी हर चीज में किसी भी रूप में देखिए, जैसे पंखा जल रहा है, घूम रहा है मतलब बिजली है, लाइट जल रही है मतलब बिजली है। ठीक वैसे हम देख रहे हैं मतलब क्या है? आत्मा के बल से देख रहे हैं। सुन रहे हैं मतलब आत्मा के बल से, मन बुद्धि जो भी कर्म है। तो इसलिए बताते हैं परांजी खाने के दिन स्वयं तस्मात परांग पश्यति अंतरात्मा। जब बाहर बहिर्मुख होता है, बाहर को देखते हैं। कश्चित धीर, कोई धीर व्यक्ति अपने आत्मा को देखता है। कैसे? आवृत चक्षु, मतलब चक्षु मतलब सारे इंद्रियों को क्या करता है? बाहर से हटा करके अमृतत्व इच्छन जब अंतर्मुख कर लेते हैं हम, तो परमात्मा का अपने आत्मस्वरूप को जान लेता है। ऐसे जो हरि जो मेरे आत्मस्वरूप में है, उनकी मैं स्तुति करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति हरि हरि महादेव ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर। सायंकाल 4:30 से 6 बजे तक सत्संग होगा। सभी समय पर पहुँचे। 4:30 से 6 बजे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्व